दूध का दूध और पानी का पानी, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन जब सवाल किसी ऐसे शख्स पर उठ जाए जो खुद सिस्टम में पारदर्शिता की बात करता हो, तब हर कोई जवाब जानना चाहता है। इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके एक नए विवाद में घिर गए हैं। सवाल उनकी राजनीति पर नहीं, बल्कि अमेरिका में की गई पढ़ाई पर उठ रहे हैं। आखिर एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी का बेटा, जिसने बोस्टन यूनिवर्सिटी जैसी महंगी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, उसके पास इतने पैसे आए कहां से? क्या किसी बड़े नेता या इंडस्ट्रियलिस्ट ने मदद की? क्या विदेश से कोई सीक्रेट फंडिंग हुई, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? इन सवालों ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस छेड़ दी। लेकिन अब पहली बार खुद अभिजीत दीपके सामने आए हैं और उन्होंने पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। पूरी कहानी क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। रिपोर्ट के मुताबिक विवाद की शुरुआत तब हुई जब गुजरात के सूरत के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार और कई अधिकारियों को शिकायत भेजी। शिकायत में पूछा गया कि अभिजीत दीपके के पिता महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एमआईडीसी में जूनियर इंजीनियर थे और रिटायर होने से पहले उनकी सैलरी करीब 60 से 65 हजार रुपए महीना थी। ऐसे में सवाल उठाया गया कि इतनी आय वाला परिवार अपने बेटे को अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का खर्च कैसे उठा सकता है। शिकायत में इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग भी की गई। यही सवाल धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। कई लोगों ने दावा किया कि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन अब अभिजीत दीपके ने खुद इस पूरे विवाद पर जवाब दिया है। अपने हालिया इंटरव्यू में दीपके ने कहा कि उनकी पढ़ाई का खर्च परिवार की संपत्ति से नहीं, बल्कि बोस्टन यूनिवर्सिटी से मिली स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन से पूरा हुआ। उन्होंने अपना स्कॉलरशिप लेटर भी दिखाया और कहा कि उन्हें यूनिवर्सिटी से आर्थिक सहायता मिली थी, जबकि बाकी रकम एजुकेशन लोन के जरिए जुटाई गई। दीपके ने यह भी कहा कि उस लोन की रकम अभी भी चुकानी बाकी है। यानी उनका कहना है कि विदेश में पढ़ाई के लिए किसी राजनीतिक व्यक्ति, कारोबारी या छिपे हुए फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सवाल सिर्फ उनकी पढ़ाई पर नहीं, बल्कि उनकी नई राजनीतिक पार्टी सीजेपी की फंडिंग पर भी उठने लगे। लोग पूछने लगे कि अगर पार्टी तेजी से बढ़ती है तो उसका खर्च कौन उठाएगा? क्या इसके पीछे कोई बड़ा निवेशक होगा या फिर कोई विदेशी मदद? इस सवाल का जवाब भी अभिजीत दीपके ने दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह क्राउड फंडिंग मॉडल पर चलेगी, यानी पार्टी का पैसा आम लोगों के छोटे छोटे सहयोग से आएगा। उन्होंने दावा किया कि हर लेन देन पूरी तरह पारदर्शी होगा और जनता के सामने रखा जाएगा। दीपके ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि उस दौरान लोगों ने खुद आगे आकर खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया था। उन्होंने ये दावा भी किया कि कुछ दिल्ली पुलिस कर्मियों ने निजी तौर पर उनके आंदोलन का समर्थन किया था। जैसे कि मैंने अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग जगह पे शिकायत की है। जैसे कि सीजेपी के विरुद्ध में एक ईसीआई में कंप्लेन की है और कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ का फंड दिया है उसके विरुद्ध में मैंने सीबीआईसी में शिकायत की है कि इस पे 18% जीएसटी वसूल किया जाए। तथा महाराष्ट्र सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है कि जो शंकर भगवान दीपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे एमआईडीसी में कार्यरत थे। तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी, उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है। तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला? क्योंकि आपकी अगर 60-65 हज़ार की पगार है, उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। हालांकि इन दावों की इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि क्या अभिजीत दीपके का ये जवाब सभी सवालों पर विराम लगा देगा? क्या स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन की बात लोगों को संतुष्ट कर पाएगी, या फिर आरटीआई एक्टिविस्ट और विरोधी पक्ष इस मामले में आगे भी नए सवाल उठाते रहेंगे? इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अभिजीत दीपके की सफाई पर्याप्त है, या फिर इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।